हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करना है। यहाँ गिवन अपने पास पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अपने पास फर्स्ट गिवन है जनवरी 15 को हमने गुड्स परचेज किए कैश में 10,000 के एंड स्पेंड कर दिए 200 फॉर इट्स कैरियज। ठीक है। दूसरा, परचेज की हमने मशीनरी 50,000 की और स्पेंड कर दिए 500 फॉर इट्स कैरियज। तो ये एंट्री मेरे को आपको समझानी है, इनके अंदर कैरियज का क्या ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है। पेड बाई चेक 2 लाख फॉर सीमेंट टिम्बर 50,000 एंड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये जितने भी आइटम लगे ये किसके बनाने के लिए लग रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए लग रहे हैं। तो एक ही अकाउंट में सारा अमाउंट डाल देंगे हम, किसके अंदर, बिल्डिंग अकाउंट में। हमने एक पुरानी मशीनरी परचेज की 20,000 की और 2,500 इसके इमीडिएट रिपेयर पे लगा दिए। 44,000 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। ठीक है। तो ये 5 एंट्री है, इसके हमें जर्नल एंट्रीज करनी है तो करते हैं। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट को अपने पास, ये 5th ऑफ जनवरी को। 5th ऑफ जनवरी को तो एंट्री क्या आएगी देखो। हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ के लिखना यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स परचेज किए हमने, 10,000 के गुड्स परचेज किए, लेकिन 200 हमने स्पेंड कर दिए उसके कैरियज पे। उसके कैरियज पे मतलब, कैरियज मतलब सामान को लाने के लिए खर्चा लगा होगा ना, भाड़ा वगैरह जो कुछ भी है, किराया वगैरह जो है वो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैरियज को अलग से शो करेंगे, कैरियज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से, कैरियज की अमाउंट कितनी है, 200 से, और टोटल कैश कितना गया अपने पास से, 10,200 रुपये का कैश गया। बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरियज पेड, ये अपने पास नरेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 10th ऑफ जनवरी को। 10th ऑफ जनवरी को क्या एंट्री करेंगे हम, हमने मशीनरी परचेज की कैश में 50,000 की और कैरियज पे कर दिया 500 रुपए का। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे की है, कैश से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट दिखाएंगे 10,000 प्लस 500, सॉरी 50,000 प्लस 500, 50,500। कितना दिखाएंगे, 50,500। क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज एंड कैरियज पेड। अच्छा, अब वही कैरियज है, लेकिन इस वाले के अंदर हमने कैरियज को अलग से दिखाया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम एसेट परचेज करके लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा लगेगा वो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट में हमें शो करना है। 50,000 का हमने खरीदा है, ठीक है, मशीन को, लेकिन 500 उसके कैरियर्स पे लग गए, तो हमें नेट कितना खर्चा पड़ा मशीनरी का, 50,500 का। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी अपने पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये रिस्पेक्टिव एसेट में प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, अब ये अपने पास जो कैरियज है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स कितने के थे, 10,000 के, लेकिन उस पे कैरियज लगा 200। तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो कैरियज का ट्रीटमेंट होगा वो अलग से लिख के दिखाएंगे हम, उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में एड प्लस माइनस नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डे टू डे नेचर का खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है अपने पास, कभी कभार होता है, तो ये रिस्पेक्टिव एसेट में प्लस कर दिया। लेकिन परचेज सेल्स के ऊपर जो कैरियज लगा वो किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया, और उसको हमें क्या करना है, अलग से शो करना है। आया समझ में आप लोगों को। परचेज सेल तो डेली चलेंगे, इनके ऊपर जो कैरियज आएगा तो उसके लिए तो हमें अलग ही अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कितना साल भर में हमने कैरियज पे कर दिया, कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, 10,200 रुपये की। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइम पे, परचेज सेल के टाइम पे कैरियज को अलग से दिखाना है, लेकिन जब हम एसेट को लेके जाएंगे या फिर लेके जाएंगे तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस खर्चे को उसके एसेट में ही प्लस करके दिखाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट एंट्री हमने चेक से पेमेंट की, सीमेंट की, टिम्बर की, वेजेस की, और किसके लिए बना, किसके लिए खर्चा किया हमने, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये सारी अमाउंट उठा के एक अकाउंट में लिख देंगे जिसका नाम होगा बिल्डिंग अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्यूमुलेट करके एक जगह लिख देंगे। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस 50,000, 350। तो कितनी अमाउंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, 3,50,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी बीइंग पेमेंट मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि हम पेमेंट कर रहे हैं किसके लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट एंट्री 17 जनवरी को क्या एंट्री अपने पास, हमने एक ओल्ड मशीनरी खरीदी 20,000 रुपए की, 2500 रुपए लगा दी उसके इमीडिएट रिपेयर के ऊपर। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, बेशक वो ओल्ड मशीन है लेकिन हमारे लिए तो नहीं हुई है। तो 20,000 प्लस 2500 कितना खर्चा दिखाएंगे, 22,500 का। क्या लेके आ रहे हैं हम, एक मशीनरी लेके आ रहे हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे की हमने, यहाँ पे हमने पेमेंट की है, कुछ नहीं बोला, तो कैश से कितनी अमाउंट आ जाएगी, 22,500। लेकिन लास्ट एंट्री में हमने पेमेंट किससे की थी, चेक से, तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, चेक लिखेंगे, टू चेक अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट। चेक लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक। ये कॉमन मिस्टेक है जो होती है। क्या एंट्री आएगी अपने पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने पेमेंट किससे की थी, चेक से की थी। इन सारे आइटम्स की पेमेंट चेक से की। चेक नहीं लिखना आपको, कौन सा अकाउंट लिखना है, बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास, 3,50,000। नेक्स्ट हमने एक मशीनरी परचेज की 22,500 रुपए की। उसके बाद 4,000 पेमेंट कर दी रिपेयर के लिए, किसी पुराने और किसी और दूसरी मशीन के लिए। सो 20 जनवरी की क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट कर देंगे कैश में। अब कोई रिपेयर कराया हमने, कोई एसेट के ऊपर थोड़ी ना जाएगा ये, 4,000। अब हम टोटल कर लेंगे और टोटल यहाँ पे शो कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 10,200, 50,500, 3,50,000, 22,500 एंड 4,000। अमाउंट आ जाएगी 437,200, 437,200। चेक कर लेना टोटल, 10,200, 50,500, 3,50,000, 22,500 एंड 4,000, 437,200। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेंथी क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करेंगे। यहाँ गिवन अपने पास, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। तो क्वेश्चन को पढ़ते रहते साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो। किसका जर्नल है ये, जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी, अरुण गोविल एंड कंपनी, यहाँ लिख लेना। ठीक है, फॉर्मेट अपने पास डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपने पास है 2022 साल है, जून का है अपने पास, 2022 जून है ये। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपने पास क्या है, देख, फर्स्ट अपने पास हमने परचेज किया, सॉरी, अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू द बैंक एज कैपिटल। बैंक में पैसा आया, किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल आ रही है, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल क्रेडिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। फर्स्ट एंट्री होगी, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एज कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 3 जून को, परचेज किए गुड्स मुकेश से, लिस्ट प्राइस 2 लाख के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। कौन सी डेट को, 3 जून को। तो एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कितने के गुड्स है, 2 लाख रुपए के। 2 लाख के गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट 20,000। तो कितने में परचेज किए होंगे हमने ये, 2 लाख के गुड्स, 10% का ट्रेड डिस्काउंट 20,000 का हो जाएगा। तो कितने में परचेज किया हमने फिर ये, 1,80,000 में। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश एट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 4 जून को, 1/4 ऑफ द अबाउ गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। 4 जून को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मुकेश डेबिट, पहले गुड्स लिए थे तो क्रेडिट किया था उसको, अब डेबिट कर देंगे।
परचेज अकाउंट डेबिट था तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट, 180 का 1/4, 1,80,000 का 1/4 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 45,000। तो कितनी अमाउंट्स के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए उसको, 45,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मुकेश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 6 जून को एक चेक इशू कर दिया मुकेश को ऑन फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने उसको एक चेक दे दिया 6 जून को। सो एंट्री क्या हो जाएगी, मुकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो कितनी अमाउंट अपने पास, कितना पेमेंट करना है पहले तो ये देखो, 1,80,000 माइनस 45,000, 180 माइनस 45, नेट कितनी पेमेंट करनी है हमें उसको, हमें पेमेंट करनी है उसको 1,35,000 की। लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया। कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट आ रहा है अपने पास, 2% का। सो 2% का कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1,35,000 का 2% कैश डिस्काउंट आएगा 2,700। तो हमने कितनी पेमेंट की होगी उसको फिर, 132,300 रुपए की, 132,300। सो हमने कितनी पेमेंट की उसको, 132,300। डिस्काउंट कितना आ गया, 2,700। एंड उसकी अमाउंट कितनी है अपने पास, कितना सेट ऑफ कर दिया हमने उसके अमाउंट को, 1,35,000 बीइंग अमाउंट पेड टू मुकेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 7 जून को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। 7 जून की एंट्री आ जाएगी अपने पास। हमने विड्रॉ किया, कहां से विड्रॉ कर रहे हैं हम, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक तो क्रेडिट होगा। पहले किसके लिए विड्रॉ किया हमने, ऑफिस यूज के लिए। फिर किसके लिए विड्रॉ किया हमने, पर्सनल यूज के लिए। तो अपने पास एंट्री क्या आ जाएगी, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000। एंड ऑफिस के लिए किया तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कितना कैश आएगा, 2,50,000 का कैश आएगा। और ये फाइनल अमाउंट कहां से विड्रॉ हो रही है, बैंक से टू बैंक अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आज निकल जाएगी बैंक से, 2,60,000 की। सो एंट्री क्या आ गई अपने पास, ड्रॉइंग डेबिट कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में इतना टाइम तो नहीं लगा क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आएगी अपने पास 10 जून को। क्या एंट्री है, हमने क्या किया, परचेज की एक मशीनरी कितने की, 1,00,000 रुपए की और स्पेंड कर दिए 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1,05,000। पेमेंट फॉर मशीनरी इज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। कोई बात नहीं। तो 10 जून की क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, हमने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, 1,00,000 प्लस 5,000। कितनी पड़ेगी, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 टोटल कॉस्ट पड़ी। इसमें से जो मशीनरी का खर्चा था वो हमने चेक से पेमेंट किया, कितने का, 1,00,000 रुपए का। और इसका जो रिपेयर का खर्चा था या फिर जो इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा था वो हमने पे किया कैश से, कितना, 5,000। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज एंड अमाउंट मेड बाय चेक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 12 जून को। क्या एंट्री आएगी 12 जून को, सोल्ड गुड्स फॉर 1,00,000 टू अमर। अमर को गुड्स बेच दिए 1,00,000 रुपए के। तो एंट्री क्या आ जाएगी, अमर डेबिट टू सेल्स। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 के गुड्स बेच दिए हमने अमर को, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर। ये अपने पास नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट एंट्री अपने पास 13 जून को, अमर क्लियर इज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 98,500। चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि कुछ डिस्काउंट आया ना, वो तो फुल सेटलमेंट कर गया कुछ हम कम अमाउंट में, टू अमर। अमर की नेट अमाउंट कितनी है अपने पास, 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की अमाउंट है, उस 1,00,000 रुपए के ऊपर कितने का चेक दिया उसने, 98,500 का चेक दिया। तो 1,500 क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्काउंट आ जाएगा। बीइंग अमाउंट, क्या नरेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमर एंड डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 15 जून को क्या आएगी अपने पास, परचेज की स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो ड्राइंग हो गया, एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। तो एंट्री आ जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ऑफिस के लिए स्टेशनरी ली है तो हम लिख लेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे कर दी हमने, कैश से। कुछ नहीं बोला तो कैश ही लेके चलेंगे। ठीक है, परचेज की पर्सनल यूज के लिए 3,000, ऑफिस यूज के लिए 5,000, 3,000 एंड 5,000 टोटल कितना पे कर देंगे हम यहाँ पे, 8,000 की हम टोटल पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी भी 2 एंट्री बची हुई है, तो फॉर्मेट बनाए या क्या करें, चलो एक और बना लेते हैं।
तो नेक्स्ट एंट्री अपने पास है 20 जून को। कब है? 20 जून को। सो 20 जून की क्या एंट्री अपने पास? देखो 20 जून को क्या करना है हमें, हमने एक लैंड परचेज की 2 लाख रुपए की एंड पे कर दिया 1% एज ब्रोकरेज, 1% हमने ब्रोकरेज पे कर दिया, तो 2 लाख का 1% कितना आएगा अपने पास? ये आएगा 2,000 रुपए। तो लैंड कितने की पड़ी हमें? 2,02,000 की, प्लस 15,000 हमने रजिस्ट्रेशन का पे कर दिया और सारी पेमेंट हमने चेक से दी है। सो 20 जून को क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास? लैंड अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से की टू बैंक अकाउंट। सो टोटल खर्चा कितना दिखाएंगे? देखो 2 लाख के ऊपर एक तो 1% हमने पे किया, क्या पे किया? ब्रोकरेज। और 15,000 हमने क्या पे किया इसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सो 2 लाख प्लस 2 लाख का 1% कितना आ जाएगा? 2,000 प्लस 15,000 टोटल, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कितनी अमाउंट होगी? 2,17,000 हम दिखा देंगे लैंड अकाउंट। ठीक है, बीइंग लैंड परचेज एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास 30 जून को, वेजेस ड्यू टू लेबरर एंड सैलरी ड्यू टू द कल रख, तो अलग अलग एंट्री कर लेंगे। 30 जून को 2 एंट्री हो जाएगी अपने पास, वेजेस डेबिट टू वेज आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट एंड सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट है? वेजेस की अमाउंट है 20,000, तो वेजेस में लिख लेंगे 20,000 एंड 20,000। उसके बाद अपने पास है सैलरी की अमाउंट है 30,000, 30,000 एंड 30,000 टोटल कर लेंगे और टोटल लिखेंगे कितना आ रहा है अपने पास। सो टोटल आएगा अपने पास 6 लाख, 1,80,000, 45,000, 1,35,000, 2,60,000, 2,17,000, 20,000, 30,000, 1,05,000, 1 lakh, 1 lakh एंड 8,000 टोटल आ रहा है अपने पास कंप्लीट 18 लाख। तो टोटल कितना लिख लेंगे हम यहाँ पे? 18 लाख रुपए का टोटल लिख लेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। ये टिम्बर मर्चेंट है तो इसका गुड्स क्या रहेंगे? टिम्बर, मतलब लकड़ी रहेगी। ठीक है, उसके बाद परचेज किया इसने टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार, कैश दिए 2,000 रुपए, क्रेडिट है 10,000 रुपए। पेड टू कुलदीप कुमार को पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में, रेंट पे कर दिया एडवांस में, कुछ मशीनरी परचेज कर ली चेक से, कैरियज एंड इंस्टॉलेशन पे किया कैश में, परचेज किए कुछ 50,000 के और सोल्ड कर दिए मनोहर को 65,000। सिंपल इक्वेशन है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट अपने पास। जर्नल किसका है? जर्नल ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स, जर्नल ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राजकुमार ट्रेडर्स के अपने पास हमने परचेज किया फ्रॉम कुलदीप कुमार कैश में 2,000 और क्रेडिट में 10,000, तो हमने गुड्स परचेज किए। एंट्री, एंट्री की डेट गिवन नहीं है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। सो आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे की हमने? कैश से, एंड क्रेडिट, क्रेडिट किससे? कुलदीप कुमार, टू कुलदीप कुमार एंड टू कैश। सो कितनी कितनी अमाउंट है ये बताओ। अमाउंट है 2,000 कैश अपने पास, 2,000 कैश एंड क्रेडिट की अमाउंट कितनी है? 10,000। तो टोटल कितनी अमाउंट के हमने गुड्स परचेज किए? 12,000 के। नरेशन लिख लेंगे बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर कैश एंड फ्रॉम कुलदीप कुमार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, सेकंड के अंदर क्या पे कर दिया कुलदीप को फुल सेटलमेंट में कितना? 9950 का, 9950 के हमने उसको पेमेंट कर दी। सो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमने उसको कुछ पेमेंट किए कुलदीप कुमार को, तो एंट्री क्या आ जाएगी? कुलदीप कुमार डेबिट टू, पेमेंट किससे की हमने उसको? कुछ नहीं बोला तो कैसे मानेंगे? टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो कितनी अमाउंट अपने पास? टोटल कितना पे करना है उसको? 10,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन एडजस्टमेंट कितने में कर दिया हमने उसका? 9950 में हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया, तो 9950 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 रुपये। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी अपने पास थर्ड, पेड रेंट इन एडवांस 10,000 का हमने रेंट पे कर दिया एडवांस में, तो एंट्री क्या आएगी, रेंट पे किया कैश गया लेकिन एडवांस में पे किया, तो एंट्री आएगी प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट की हमने उसको एडवांस में, 10,000 रुपए की एडवांस पेमेंट की। ठीक है, ये हो गया अपने पास, फर्स्ट एंट्री कर ली हमने, सेकंड कर ली, थर्ड फोर्थ। मशीनरी परचेज की 1 लाख की बाई चेक से, हमने मशीनरी परचेज की तो एंट्री आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पेमेंट की लेकिन साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ खर्चा हमने उसके ऊपर कैश में भी किया है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो चेक की अमाउंट कितनी है 1 लाख, और टोटल खर्चा कितना है अपने पास 3,000, तो मशीनरी कितने की पड़ी हमें 1,03,000 की। 1 लाख रुपए हमने चेक से दे दिए और 3,000 जो उसके रिपेयर वगैरह के खर्चे थे वो हमने कैसे किए, कैश में किए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। फिफ्थ की फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कितने के गुड्स परचेज किए हमने इससे, 50,000 के हमने गुड्स परचेज किए। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट क्या गिवन अपने पास, सोल्ड कर दिए गुड्स हमने मनोहर को, तो एंट्री आ जाएगी मनोहर डेबिट टू सेल्स। कितने में गुड्स सेल कर दिए हमने इसको, 65,000 पे हमने गुड्स सेल कर दिए। अब हम टोटल कर लेते हैं, सो टोटल आ जाएगा अपने पास, पहले डेबिट डेबिट का ही कर लो। ये आ जाएगा 157,300, कितना आ जाएगा अपने पास 157,300। सॉरी ये टोटल आ रहा है 2,50,000, इससे करेक्ट कर लो, 2,50,000 का टोटल आएगा, ये 1,03,000 है, 2,50,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।